आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रीक यानी यूनान और पर्शिया यानी फारस की लड़ाई के बारे में बताएंगे। ये लड़ाई दुनिया की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक है, जिसे बैटल ऑफ थर्मोपैले कहते हैं। और जानेंगे क्या सच में 300 लोगों ने थर्मोपैले की लड़ाई लड़ी थी या ये सिर्फ एक कहानी है। सबसे पहले हम जानेंगे थर्मोपैले युद्ध क्यों और कब हुई। ये युद्ध ईस्ट मिडिल यूनान के थर्मोपैले जगह पर हुई, इसलिए इसका नाम थर्मोपैले पड़ गया। ये युद्ध मैराथन युद्ध के 10 साल बाद 480 ईसा पूर्व में हुआ। युद्ध का कारण ये था कि 10 साल पहले फारस और यूनानियों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें यूनान की जीत हुई थी, जिसको मैराथन युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध का बदला लेने के लिए थर्मोपैले युद्ध हुआ। वैसे तो यूनान में बहुत से युद्ध हुए, लेकिन फारस के खिलाफ यूनानी सेना के साथ लड़ी गई युद्ध की कहानी लोग आज भी नहीं भूले हैं। इस युद्ध में फारसियों ने एक बड़ी सेना के साथ यूनान पर हमला कर दिया। माना जाता है कि उनकी शक्ति के आगे यूनानी बहुत कमजोर थे, लेकिन अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने फारसी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो आइए इस युद्ध की कहानी को जरा नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध का नींव फारस के पहले राजा दरियुस ने रखी थी। दरियुस ने पहले यूनान में हमला किया। उसके पास एक बड़ी सेना थी। यूनान में उस समय आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी। इसका फायदा उठाने के लिए वह अपनी सेना के साथ यूनान पहुंच गया था। वह अब अपनी बड़ी सेना के साथ यूनान को जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि यूनान के सारे राज्य एक साथ हो गए और फारसी सेना को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में फारस के राजा दरियुस मारा गया। उसके बाद फारस का राजा उसका बेटा जरक्सीज बना। जरक्सीज अपने बाप का बदला लेना चाहता था। यहीं से जंग की असली शुरुआत हो गई। जरक्सीज ने जंग का ऐलान कर दिया और यहीं से स्पार्टन्स की जंग की तैयारी शुरू हो गई। जरक्सीज ने जंग का बिगुल बजा दिया। स्पार्टन्स भी तैयार थे अपने देश को बचाने के लिए। स्पार्टन्स को यूनान की सबसे ताकतवर सेना का हिस्सा माना जाता था। इसके बावजूद स्पार्टा का राजा लियोनिडास को आभास था कि ये जंग उसकी आखिरी जंग हो सकती है, इसलिए वह अपने सिर्फ 300 सैनिक ही ले गया था। उसने उन 300 सैनिक ही युद्ध के लिए चुना जिनके बच्चे या भाई थे, ताकि अगर जंग में मारे जाते हैं तो उनका परिवार खत्म न हो सके। और वैसे भी लियोनिडास ने जिन लोगों को चुना था वो फौलाद के बने थे। एक एक योद्धा दुश्मनों के कई सैनिकों पर भारी था। बावजूद इसके लियोनिडास कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बचाए रखना चाहता था। स्पार्टन्स को अपने राजा पे पूरा भरोसा था। युद्ध में जाने से पहले वह अपने परिवार से मिले। उनके साथ उनका ये आखिरी पल हो सकता था, लेकिन आंखों में कोई खौफ नहीं था। वह निकल पड़े अपने देश को बचाने के लिए। फारस के राजा जरक्सीज ने इस लड़ाई की भरपूर तैयारी की थी। इस तैयारी में लगभग 1 लाख सेना तैयार की गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूनान अलग अलग राज्यों में बटा था, जैसे स्पार्टा, हेलोर, थेस्पिया और थेब्स। स्पार्टा के लोगों को ही स्पार्टन्स कहा जाता था। ये लोग बाकी यूनान के लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। कुछ इतिहासकारों की माने तो जब फारस की सेना यूनान में हमला करने आई थी तो यूनान के छोटे बड़े राज्य एक हो गए और यूनानियों के तरफ से लगभग 7,000 की सेना तैयार हुई, जिनमें से 300 स्पार्टन्स, 900 हेलोट्स, 700 थेस्पियंस और 400 थेबेंस और बाकी यूनानी मिला के 7,000 की सेना हुई। इस युद्ध में यूनानियों की तरफ से स्पार्टन्स के राजा लियोनिडास को सेना कमांडर बनाया गया। स्पार्टा के राजा लियोनिडास अपनी सेना के साथ एक पतले से रास्ते पर खड़े थे। हवाओं का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। स्पार्टन्स और यूनानियों को अपने सामने सिर्फ दुश्मन दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। फारस की विशाल सेना और हौसले बुलंद थी। वह यूनान को बर्बाद कर देना चाहते थे। दोनों देशों के बीच युद्ध तय था। फारसी सेना के जहाज तट पर आ गए। लियोनिडास और उसके सिपाही इसी का इंतजार कर रहे थे। जहाज़ों से एक एक करके सैनिक उतरने लगे। जरक्सीज की सेना में न सिर्फ फारसी थे, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए सैनिक भी थे। युद्ध के मैदान में आते ही फारसी सेना ने यूनानी सेना को हथियार डाल के झुकने की सलाह दी। लियोनिडास ने इसका जवाब देते हुए कहा, स्पार्टन्स यहाँ झुकने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए आए हैं। ये सुनकर जरक्सीज आग बबूला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इतनी छोटी सी टुकड़ी उसकी इतनी बड़ी सेना के सामने लड़ने से नहीं डर रही। उसके बाद जरक्सीज ने जंग का आगाज कर दिया और सेना थर्मोपैले की ओर बढ़ने लगी, जहां स्पार्टा और बाकी यूनानी सेना उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जरक्सीज को लगा था कि 300 स्पार्टन्स को यूनानी सेना को मारने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाजों की टुकड़ी को भेजा। उनसे आग वाले बाण छोड़ने को कहा। तीर इतनी बड़ी संख्या में थे कि आसमान तक ढका जा सकता था। यूनानी इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने कौशल से इन तीरों को बेकार कर दिया। यह देख फारसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। यूनिडास को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने दुश्मन को रोकने की रणनीति बना ली थी। दरअसल थर्मोपैले यूनान में घुसने का एकमात्र रास्ता था और बहुत पतला था। बड़ी सेना को वहां गुजरने के लिए हफ्तों लग सकते थे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था यूनान में पहुंचने का। लियोनिडास की सेना योजना के अनुसार बचाव के रूप में खड़ी हो गई। हर सैनिक अपने बगल में खड़े सैनिक को अपने ढाल से बचाने के रूप में खड़ा था।
फारसी सेना बड़ी ही तेजी से उन पर हमला करने आई, लेकिन कुछ कर ना सकी। जैसे ही वह थोड़े ढीले पड़े, यूनानियों ने हमला कर दिया। एक-एक करके कई फारसी सैनिक मरने लगे। खून पानी की तरह बहने लगा। लियोनिडास की योजना काम कर रही थी। पतली जगह होने के कारण फारसी भारी मात्रा में उन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। कई बार जर्सीज ने अलग-अलग टुकड़ी भेजी, पर कोई भी स्पार्टा के 300 सैनिक को छू भी नहीं पा रहा था। पहला दिन तो स्पार्टा और यूनानियों ने अपने नाम कर लिया। अब दूसरे दिन उन्हें फिर वही कारनामा करना था। अगले दिन फिर से जर्सीज ने अपने सबसे बेहतरीन सैनिक भेजे, यूनिडास और उसकी सेना का खात्मा करने के लिए, और इस बार भी उसे अपनी मुंह की खानी पड़ी। हर तरफ मरने वालों का शोर था और हवा में खून की महक बह रही थी। अब लगने लगा यूनिडास जीत जाएगा, लेकिन तभी वक्त ने करवट ले ली। गद्दारी ने बदल दिया जंग का रुख। जंग का दूसरा दिन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक इफियाल्टस नाम का यूनानी ने दौलत के लालच में जाकर जर्कसीज को उस दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया जहां से यूनान में घुसा जा सकता था। जर्कसीज ने तुरंत ही गुप्त रास्ते के बारे अपने तीरंदाजों को बताया और तेजी से घुसने का आदेश दिया। तीसरे दिन का युद्ध शुरू ही हुआ था कि लियोनिडास को पता चल गया कि फारस की सेना दूसरे रास्ते के बारे में जान चुकी है। ये उनके लिए बुरी खबर थी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। वो मजबूती के साथ दुश्मन का सामना करने को तैयार थे। जर्कसीज के तीरंदाज जो अब तक लियोनिडास की सेना से दूर थे, अब वह कुछ ही दूरी पर मौजूद पहाड़ी पर खड़े थे, पर लियोनिडास ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह कायरों की तरह भागने के बजाय वीर की तरह रणभूमि में मरना पसंद किया। लियोनिडास ने अपने एक सैनिक को स्पार्टा वापस भेज दिया ताकि वह बाकियों को जाकर ये बता सके कि उनके सिपाही वीरों की तरह लड़े। थोड़ी ही देर बाद सारे स्पार्टन्स को फारस की सेना ने घेर लिया और आसमानों में उन पर तीरों की बौछार कर दी गई। तीरों ने सूरज को ढक लिया था। लियोनिडास की सेना के सामने मौत खड़ी थी, पर वह डर नहीं रहे थे। उन्होंने खुली बाहों से मौत को गले लगाया और पूरी लियोनिडास की सेना खत्म हो गई और जर्कसीज जीत गया। पर असल में लियोनिडास की सेना की साहस जीत गई। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।